So here's a very important rule, that is the L'Hopital's rule. But before that you must know how to differentiate. Differentiation आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको ठीक से कर पाएंगे. So just recap the basic rule of differentiation first, then you can learn this very quickly. तो बात करते हैं इस important rule की. सबसे पहले ये किस में लगेगा? If the function is of the form fx by gx, right, and the numerator is tending to 0, the denominator is also tending to 0, that is it is 0 by 0 form, or both are tending to infinity, so that is it is infinity by infinity form. So in these both form ये rule लग सकता है, और ये rule कहता है कि the limit of fx by gx, if it is 0 by 0 or infinity by infinity form, is same as limit x tending to a, the derivative of the numerator upon the derivative of the denominator. तो अलग अलग दोनों का डिफ्रेंसिएशन करना है, किसी डिवीज़न रूल से नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे. एंड दिस रूल विल बी अगेन एप्लीकेबल, अगेन ये एप्लीकेबल होगा अगर ये दोबारा हमारा 0 by 0 फॉर्म आ जाता है, राइट. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रूल है, और इससे काफ़ी क्वेश्चन हमारे बहुत 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 ईजी हो जाएंगे, और हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में भी लगा सकते हैं. बट अ वर्ड ऑफ कॉशन इज़ हियर कि कुछ क्वेश्चन लेंदी भी हो जाते हैं जिसमें डिफ्रेंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल होगी. सो लेट अस गेट बैक स्ट्रेट टू दिस कॉन्सेप्ट, और जल्दी से हम सीखते हैं कि किस तरह से हम अप्लाई करेंगे. सो हियर इज़ द फर्स्ट इलस्ट्रेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस इम्पोर्टेंट रूल. I've taken a very basic question to get clear about this concept. आप देखिए x को अगर आप 0 रखेंगे तो ये न्यूमरेटर जो है वो भी 0 को टेंड करेगा, और डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड करेगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विच इज़ 5 raised power x ln 5 minus 3 raised to the power x ln 3 and the derivative of the denominator. राइट. नाउ इफ़ यू पुट x इक्वल टू 0, जब आप x को 0 पुट करेंगे तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा. इट इज़ सिंपली log 5 माइनस log 3 विच इज़ इक्वल टू ln 5 by 3. ओके, हियर इज़ अनदर वन जिसमें कि x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है. वी कैन सी इट क्लियरली. तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग द न्यूमरेटर LH रूल लगा सकते हैं, शॉर्ट में हम LH रूल बोलते हैं इसको. एंड फ्रॉम हियर वी कैन हैव दिस विल बी टेंडिंग टू 0, 1 by इन्फिनिटी ये 0 को टेंड कर रहा है. आप देखिए बहुत क्विक है, अगर जो फंक्शन दिया है उसका डिफ्रेंसिएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा है आपको, बड़ा फंक्शन नहीं दिख रहा है, सो दिस विल आई थिंक मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू. बहुत आसानी से इसके थ्रू क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हियर विच आई एम एक्चुअली रिपीटिंग फॉर यू. इसको हमने सब्स्टिट्यूशन से किया था, और इसमें हमें क्लबिंग वगैरह करनी पड़ी थी, और उसके बाद हमने किया था. आप देख सकते हैं अगेन दिस इज़ 0 by 0 फॉर्म. x को π/4 रखेंगे 0 by 0 फॉर्म, और आप ट्राई करें. यू कैन जस्ट गिव इट अ ट्राई, इट इज़ वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ दिस रूल. तो ऊपर का कर लेते हैं हम लोग डिफ्रेंसिएशन, जो कि आएगा cos x, एंड दिस विल बी माइनस sin x, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे. द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ 1, जस्ट कीप वैल्यू π/4. आप देखिए फाइनाइट बाई फाइनाइट हो जाएगा. बाय पुटिंग दिस विल गिव यू 1 by √2, ये भी 1 by √2, और सम जो हो जाएगा वो √2 हो जाएगा. Let us move on to more good questions which can be easily done with the help of L'Hopital rule. Again I am intentionally repeating this question. ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और इसको हमने रेशनलाइजेशन से किया था, सब्स्टिट्यूशन से किया था, but I want you to do it with the help of this important rule. और आप देखें इसका डिफ्रेंसिएशन ठीक से करना है. L'Hopital रूल में 0 by 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन डिफ्रेंसिएशन गलत करने से आंसर गलत आता है. सबसे पहले फॉर्म चेक करें, ये भी 0 और ये भी 0, दैट मीन्स इट इज़ 0 by 0 फॉर्म.
जस्ट डिफ्रेंशिएट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आएगा 0, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो रूट का तो पहले होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स, आपको पता है, फिर आप कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो वी आर एक्चुअली अप्लाइंग द चेन रूल हियर, माइनस के साथ आएगा, प्लीज़ ध्यान दें। इन द डिनोमिनेटर वी विल हैव दिस थिंग। नाउ यू कैन चेक इट आउट, द आंसर इज़ हेयर फॉर यू। आप बहुत आसानी से देख पाएंगे। अभी भी ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है और इसका फैक्टर आपको दिखेगा कटता हुआ। पहले 2 काट देते हैं, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, एंड यू कैन वॉच इट हियर दैट दिस इज़ ऑल वी हैव। ये आ गया हमारे पास, इसमें एक फैक्टर 1 + x इससे कट जाएगा, एंड फाइनली यू कैन जस्ट प्लेस द वैल्यू टू गेट द आंसर। तो आप सिर्फ वैल्यू रखें, x को -1 करेंगे तो ये आ जाएगा पाई और ये आ जाएगा 2, सो द आंसर इज easily here for you. Okay, here we are with the next one. Fx is a twice differentiable function and double derivative at 0 is equal to 2 और हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले आपके पास फंक्शन दिया नहीं है बट फॉर्म चेक करेंगे। अगर आप x को 0 पुट करें, अगेन यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, आपको दिख रहा होगा कि ये 0/0 फॉर्म है। x को 0 पुट करोगे, ट्वाइस f of 0 माइनस थ्राइस f of 0 प्लस f of 0, it will become 0/0. सो अप्लाइंग हियर LH रूल यहाँ पे लगाएंगे, तो न्यूमरेटर में आएगा ट्वाइस f' माइनस, इसका डेरिवेटिव ध्यान से करना है, ये तो डेरिवेटिव ऐसे आएगा। अंदर वाले फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2 यहाँ से आएगा बाहर, ये 6 हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग द थर्ड वन, इसका भी डेरिवेटिव भी आएगा प्लस इसका भी होगा, तो यहाँ पे 4 टाइम्स आ जाएगा, ये भी ध्यान देंगे। डिनोमिनेटर में इट इज़ ट्वाइस x, अगेन बाय पुटिंग x इक्वल टू 0 आप देख सकते हैं ट्वाइस f' 0 माइनस 6 टाइम f' प्लस 4 टाइम f', ये अगेन 0/0 फॉर्म होगा। सो वी नीड टू डिफ्रेंशिएट वंस मोर, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग इट अगेन, इट विल बी डबल डेरिवेटिव ऑफ x here minus डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, अगेन here it will be 12, आप ध्यान दें यहाँ से 2 भी बाहर आएगा, it will be 16 double derivative of x function, sorry. So just wait, we have made a mistake here. Here it will not be 0, I am eliminating this 0, it will be actually 4x, यहाँ पे 4x आएगा अभी तो, और नीचे आएगा 2. Now just place the value, आप अब 0 डाल के देखें, ये आएगा ट्वाइस ऑफ f of 0, ये 16 है और ये 12 है, तो 18 minus 12 that is 6 f' 0 upon 2 which will give you 3 f'0 और इसकी वैल्यू हमें 2 दी है, so the answer will be definitely equal to 6 here. तो you can see this question, ये क्वेश्चन आपका इस रूल के लिए ही बना है, उसके बगैर हम इसको नहीं कर सकते हैं बिकॉज फंक्शन यहाँ पे दिया नहीं है। So you can understand the importance of this important rule. Okay, here's the next one, और आप ट्राई कर सकते हैं। h को 0 पुट करेंगे और देख पाएंगे फॉर्म 0/0 फॉर्म है। You need to differentiate it well, अच्छे से डिफ्रेंशिएट करिए प्रॉपरली विदाउट एनी मिस्टेक। प्लीज़ अंडरस्टैंड a is constant here, तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 0 आएगा, ये गलती होती है इसलिए इस गलती को नहीं करेंगे। सो जस्ट गो ऑन एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सो आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन हियर, इट इज़ लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आएगा ट्वाइस a प्लस h, वी हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल कीपिंग द सेकेंड फंक्शन कॉन्स्टेंट, प्लस आएगा यहाँ पे a प्लस h का होल स्क्वायर और साइन का करेंगे तो आ जाएगा कॉस ऑफ a प्लस h। इन द नो अगेन दिस इज़ 0, ध्यान रखेंगे इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, ये 0 आ रहा है और नीचे 1 आएगा। अब अगर h को आप 0 पुट करोगे आप देख सकते हैं ये आ जाएगा यहाँ पे 2a साइन a एंड हियर इट विल बी a स्क्वायर कॉस a।
ओके, इट्स अ वेरी सिंपली डन। बहुत आसानी से हम कर पा रहे हैं बाय यूजिंग दिस लिमिट, बाय यूजिंग एक्चुअली दिस रूल। ओके, हेयर द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में आ चुका है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और रिपीटेड भी होता है ये काफ़ी एग्जाम्स में। सो अगेन चेक इट हेयर। एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे, ये वन होगा, साइन पाई ये ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो बच्चे इसमें गलती करते हैं अक्सर। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड लगा देंगे, डैट मीन्स यहाँ पे ये क्यों नहीं हो सकता है, इसकी वैल्यू वन क्यों नहीं हो सकती अगर इसको नीचे ले आते हैं, साइन एफ एक्स वाला एफ एक्स। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें मिस्टेक, बिकॉज ये ज़ीरो को टेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको वन लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो है तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म, आप लगा सकते हो इसमें एल एच रूल। उसके बगैर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, उसके बगैर भी हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। तो पहले इसको एल एच रूल से करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो द डेरिवेटिव ऑफ द अपर फंक्शन, यहाँ पे आ जाएगा कॉस और फिर अंदर वाले का अब डिफ्रेंसिएशन होगा। अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा 2 पाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। कॉस एक्स का वैसे होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस ऑफ दिस, एंड इन द डिनोमिनेटर वी विल हैव 2x। नाउ प्लीज़ लुक, साइन एक्स बाई एक्स हो जाएगा हमारा 1, ये 2 कैंसिल आउट। x को हम डालेंगे अगर ज़ीरो तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा। कॉस पाई माइनस 1 होता है, तो कॉस पाई अगर हमारा -1 होता है तो डेफिनेटली माइनस माइनस कैंसिल आउट होके ये आपको आंसर देगा पाई। ठीक है, तो जो मैं अल्टरनेट तरीका आपको बता रहा हूँ वो कुछ हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब आप देख पाएंगे कि ये जो हो जाएगा हमारा टर्म, ये पाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू पाई हो जाएगा। तो साइन पाई माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके नीचे ये टर्म आ जाए, बिकॉज दिस इज टेंडिंग टू ज़ीरो, ये ज़ीरो को टेंड कर रहा है, ये हम कर सकते हैं। अब बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स में ले आ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। अब आप देख पाओगे कि ये भी 1 हो गया हमारा, ये भी 1 हो गया और ये पाई रह गया। सो दिस इज़ द नॉर्मल वे ऑफ डूइंग इट। ओके, हेयर इज़ द लास्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग ऑन दिस रूल। उसके बाद हम एक्सपेंशंस पढ़ेंगे और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 है। सो यू कैन जस्ट चेक द फॉर्म को चेक करो आराम से। देखिए, एक्स को पाई बाई 2 रखेंगे तो वी विल गेट हेयर 1, यहाँ पे मिलेगा हमें 1। दिस इज़ 1 रेज़ पावर 1, राइट, दिस इज़ 1 अगेन, दिस इज़ 1। तो ऊपर जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, नीचे भी 0। अब देखिए, एल एच रूल तो हम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कभी फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हर जगह साइन एक्स का प्रेजेंस है। तो अगर हम साइन एक्स को t पुट करते हैं तो t जो हो जाएगा वो टेंडिंग टू 1 हो जाएगा, बिकॉज एक्स इज टेंडिंग टू पाई बाई 2, एंड दिस विल बिकम समवॉट सिंपलर। यह आ जाएगा t माइनस टी रेज़ टू द पावर t, नीचे आएगा 1 माइनस टी और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ t। नाउ दिस इज़ अगेन 0 बाई 0 फॉर्म, ये 0 बाई 0 फॉर्म है। डेरिवेटिव करते हैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हमें क्या देगा, ये देगा 1, और टी रेज़ पर टी का डेरिवेटिव आएगा टी रेज़ पर टी 1 प्लस लॉग टी। ये आपको ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन लॉग लेके किया जा सकता है। नीचे आएगा 0 माइनस 1 और ये आ जाएगा 1 बाई टी। नाउ प्लीज़ नोट, अगर हम t को 1 पुट करते हैं, दिस इज़ अगेन 0 बाई 0 फॉर्म। एक बार और करना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन, तो चलो कर लेते हैं। फाइनली टी रेस पर टी इज टेंडिंग टू 1, ये आ जाएगा 0। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, टी रेस पर टी का जैसे पहले हमने किया था, टी रेस पर टी इंटू 1 प्लस लॉग टी, वो तो हो गई। तो ये दोबारा मल्टीप्लाई होगा, फिर हम लोग डेफिनेटली 1 प्लस लॉग टी का करेंगे तो आएगा 1 बाई टी।
इन द डिनोमिनेटर दिस विल बिकम 0 माइनस 1/t²। तो डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, सही करना, गलती सारी वहीं पे है, वहीं पे आप अटकेंगे। तो ये आ जाएगा t1, यहाँ पे 1 रखेंगे, ये भी 1, ये आप देख सकते हैं कि ये 1 आ जाएगा। तो -1, ये भी 1 आ जाएगा, नीचे भी -1। सो द आंसर इज़ फाइनली 2 हेयर। ओके, एक्सपेंशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइंडिंग आउट द लिमिट, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सपेंशन। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, एटलीस्ट अप टू 2-3 टर्म्स आपको ये ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले इसका बायनोमियल से एक्सपेंशन जो हम करेंगे वो कुछ इस तरह से, यू नो इट वेल। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड सो ऑन, राइट। अगेन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट एक्सपेंशन हमारे पास है वो है e रेज़ पर x का। एक्चुअली a रेज़ पर x का मैं लिख देता हूँ बिकॉज ये ज़्यादा यूज़ होगा, इसमें e लगा देना अगर e चाहिए होगा। तो इट इज़ x log a अपॉन फैक्टोरियल 1 x² बाई 2 फैक्टोरियल log a का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये सारे एक्सपेंशन इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाला हमारा log का एक्सपेंशन है जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बेस e के साथ। ये हमारा एक्सपेंशन हो गया, राइट। अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ चलता है ये। नेक्स्ट इज अगेन वी हैव ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट साइन x का मैं लिख रहा हूँ, साइन x का है हमारे पास x माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस xy बाई फैक्टोरियल 5। तो थोड़ा सा इनको आपको यूज़ करना पड़ेगा, बिना यूज़ किए हुए आपको याद नहीं होंगे, और जितना ज़्यादा इनको यूज़ करेंगे उसका इम्पोर्टेंस भी आप समझोगे एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर देम, ठीक है। तो कॉस वाला भी हो गया। इसके अलावा हमारे पास tan वाला एक्सपेंशन है, tan x का एक्सपेंशन है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगेन tan x का एक्सपेंशन भी हम लोग लिख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, थर्ड टर्म पैटर्न थोड़ा अलग सा है। ये सारे एक्सपेंशन आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसके अलावा 2-3 और लिख लीजिए। एक तो आप साइन इनवर्स x का लिख लें, वो भी काम का है, ठीक है। साइन इनवर्स x का भी आप लिख लें, दिस इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर यू। ये आएगा तुम्हारा x³ यहाँ पे, एंड दिस इज़ 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इस तरह का इसका पैटर्न है। अपार्ट फ्रॉम दीज अगेन एक tan इनवर्स x का भी एक्सपेंशन आपको चाहिए होगा, कुछ क्वेश्चंस में यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये सारे एक्सपेंशंस आपको तरीका मैं बता रहा हूँ किस तरह से इनको यूज़ करेंगे। एक बार आप सीख जाएंगे तो आपको लगेगा कि दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग। एक ये इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन है 1 + x रेज़ टू द पावर 1/x, इट इज़ e होल इंटू 1 - x/2 प्लस 11/24 x²। आगे वाले टर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्सपेंशन किस तरह से हमारी मदद करेंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन x बाई x³। अब देखिए ये 0/0 फॉर्म है, एल हॉपिटल रूल भी लगा सकते हैं। कई बार एल हॉपिटल रूल लेंदी हो जाता है, 2-3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन जो है वो है एक्सपेंशंस। ऑल्दो ये इजी क्वेश्चन है, एल हॉपिटल रूल से भी आसानी से हो जाएगा, बट यहाँ पे एक्सपेंशन को हम समझते हैं। पहली चीज़ ये समझें कि ये सारे एक्सपेंशन इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। x जब बहुत छोटा होगा, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 होगा, तभी आप लगाओगे। जैसे इस केस में x टेंडिंग टू 0 है, तो मैं साइन x का एक्सपेंशन लगा रहा हूँ
जो कि अभी हमने पढ़ा है वो है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन एक्स वाई बाई फैक्टोरियल 5, राइट. नाउ हेयर इट इज़ एक्स क्यूब. अब एक्सपेंशन से हुआ क्या? एक्सपेंशन से ये हुआ कि सारे ये आपके एल्जेब्रिक फंक्शन में चेंज हो गए. एक्स एक्स कट जाएगा, ऊपर आएगा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स वाई बाई फैक्टोरियल 5, यहाँ पे माइनस साइन आएगा एंड सो ऑन एक्स क्यूब. अब देखिए एक्स इज टेंडिंग टू 0, वी कैन ईजिली कैंसिल दिस एक्स क्यूब और यहाँ भी एक्स स्क्वायर रह जाएगा, आप देख सकते हो. दिस इज़ वॉट विल बी लेफ्ट है. और आगे भी सारे टर्म्स में x तो रहेगा ही, नीचे से x गायब हो गया. x इज टेंडिंग टू 0, दिस विल बी सिंपली 1 बाई फैक्टोरियल 3 डेट इज़ 1 बाई 6. तो प्लीज़ 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 ये ध्यान रखेंगे, एक्सपेंशन तभी लगाएंगे बिकॉज वी आर नेग्लेक्टिंग द हायर पावर जब x इज़ वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0. सो लेट अस सी 2-3 क्वेश्चंस मोर ऑन एक्सपेंशन. So here's the next one. I do hope you will be able to solve it. log of 1 minus x का लगाएंगे तो log 1 plus x का हमने सीखा था, x की जगह minus x लगा देना, अपने आप कर सकते हो. So after trying this you can look at this solution. sin x को हम क्या लिखेंगे? x minus x cube by factorial 3 and so on. log 1 plus x का क्या था? log 1 प्लस एक्स का था x, तो x की जगह माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 था एंड सो ऑन माइनस एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, ये चलता रहेगा अपॉन एक्स स्क्वायर. यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट दिस x एंड दिस x विल गेट कैंसिल आउट बिकॉज यहाँ पे प्लस है, और सबसे छोटी डिग्री हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर, राइट. एक्स स्क्वायर आएगी और एक्स क्यूब के साथ भी कुछ टर्म आएंगे. यहाँ से आएगा मेरे पास -1/3 एंड -1/फैक्टोरियल 3. आगे वाले टर्म भी होंगे बट ज़रूरत नहीं है लिखने की, एक्स स्क्वायर नीचे है. सो लेट अस सॉल्व इट फ्रॉम हियर. आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे एक एक्स रह जाएगा. आगे वाले टर्म्स में भी x बचेगा लेकिन x टेंडिंग टू 0 है तो इसलिए सबकी वैल्यू हम इग्नोर करेंगे एंड द फाइनल आंसर हियर विल बी -1/2. Here are 2 questions for you. आप इनको ट्राई कर सकते हैं, then you can check the answers for both of them. The answer of the first one is definitely 1/2 and the answer of the second one is अगेन 1/2. तो एक्सपेंशन से भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं, अदर तरीके से भी आप इनको देख सकते हैं. सो जस्ट गिव इट अ ट्राई, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. फाइनली वी आर गोइंग फॉर वन मोर क्वेश्चन एंड विल बी यूजिंग द एक्सपेंशन है. थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे आप. सो इन दिस प्रॉब्लम इट इज़ given that the limit of this function x tending to 0 is 2 और हमें ABC 3 कांस्टेंट हैं, उनकी वैल्यू निकालनी है. तो क्वेश्चन अपने आप में अलग है, लिमिट दिया रहता है, अभी तक हम लिमिट निकाल रहे थे, इसमें लिमिट दिया हुआ है और हम ABC की वैल्यू निकालेंगे. सो वी आर गोइंग टू लर्न 2 डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. सबसे पहले हम इसमें फॉर्म चेक करें. अगर आप ऊपर देखेंगे, अगर आप फॉर्म को चेक करेंगे यहाँ पे, सो इन द न्यूमरेटर यू कैन सी x टेंडिंग टू 0 पे a आएगा, -b आएगा, +c आ जाएगा, नीचे तो 0 आएगा. अब देखिए बड़ा सिंपल है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे. आपको पता है कि ऊपर अगर कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाए 0 के अलावा और नीचे 0 आ जाए तो लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है, इट विल नॉट एग्जिस्ट. सो द कॉन्सेप्ट इज हियर, प्लीज़ कैच इट. अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी है, ठीक है, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी है, जो कि है दिया हुआ है 2 है, उसके लिए न्यूमरेटर को भी 0 बनना पड़ेगा, right? That means this a minus b plus c has to become 0. So from here we will get the first equation. So please get it right. The numerator has to become 0 for the limit to exist. Again अब ये 0/0 फॉर्म हो गया. We can go for L'Hopital rule. आप L'Hopital rule लगा सकते हैं. ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन मैं कर रहा हूँ.
Okay, just wait, we get it wrong here. It will be a e raised power x plus b sin x minus c e raised power minus x. In the denominator we have 1 into sin x plus x into cos x. Now again check the फॉर्म को दोबारा चेक करिए. x को 0 पुट करो. x को आप 0 पुट करोगे तो न्यूमरेटर में दोबारा से आप देख पा रहे हैं आ रहा है a माइनस सी और डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है. तो ये 0 बन रहा है, ये फाइनाइट बन रहा है. तो इस फाइनाइट यानी कि a माइनस सी को दोबारा 0 बनना पड़ेगा अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो. सो वी हैव गॉट second equation in a b and c. now again ये 0 by 0 फॉर्म हो गया तो दोबारा से हम एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं. यहाँ पे we will have a e raised power x plus b cos x plus c e raised power minus x, and in the denominator we will have 0, it's sin x, it's 1 into sin x. so we will have here what we will have here cos x, and here we will have again cos x minus x sin x. तो दोबारा आप x को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा. नीचे अब 0 नहीं आ रहा है, ये 2 आ रहा है. दिस इज 2 and in the numerator we have a plus b plus c. in the denominator we have 2 and this is actually the limit. ये लिमिट है और ये दिया हुआ है हमें 2. ठीक है, ये हमें 2 दिया हुआ है. तो इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई और जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे वी कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. सो जस्ट सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस. इन तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एज ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी. सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट. एक तरीका है. दूसरा तरीका एक्सपेंशन से भी है. एक्सपेंशन से आप बहुत आसानी से कर पाएंगे. कैसे देखते हैं. आई एम अप्लाइंग द एक्सपेंशन हियर. ई रेज़ पावर एक्स का एक्सपेंशन सिंपली इट इज़ दिस cos x, you know it. cos x का एक्सपेंशन मैं लगा रहा हूँ, ये आएगा मेरे पास. again we have the expansion of e raised power minus x. it is this one. this is the numerator here, right. denominator में हम sin x का एक्सपेंशन लगाएंगे. ओके ये देखने में एक लेंदी फॉर्म लग रहा होगा, लेंदी तरीका लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं. अब देखिए सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म कलेक्ट करते हैं. ये आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी. उसके बाद x के कोफिशिएंट वाले टर्म कलेक्ट करेंगे तो आएगा a हमारे पास माइनस सी. एक्स स्क्वायर वाले टर्म कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आने वाला है a बाई 2 एंड b बाई 2 प्लस c बाई 2 एंड सो ऑन एक्स क्यूब वाले. अब आप देख सकते हो बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा. डिनोमिनेटर में हमारे पास लोएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये आ रहा है हमारे पास. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से ये देखें कि जब आप x को 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, ये सारे 0 बन गए और ऊपर आ गया ये कांस्टेंट. नाउ विद द सेम रीज़न कि इस फाइनाइट वैल्यू को 0 बनना पड़ेगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी. अगर ये 0 नहीं बना तो ये 0 बाई 0 फॉर्म नहीं होगा एंड वी वोंट बी एबल टू गेट द लिमिट. एक फाइनाइट लिमिट जो कि 2 दिया हुआ है वो हमें नहीं मिलेगी. सो फॉर दैट रीज़न a माइनस बी प्लस सी हैज़ टू बिकम 0. ये 0 बनेगा. ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास. अब अगर ये 0 बन गया, आप देखिए ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ भी x बचेगा, ये फिर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. अब ऊपर हमें फिर मिलेगा a माइनस सी बाई 0. तो इसको भी दोबारा हम कह रहे हैं 0 बनना पड़ेगा. अगेन विद द सेम रीज़न, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी.
अब अगर ये टर्म ज़ीरो बन गया, ये भी टर्म ज़ीरो बन गया, अब ये वाला x फाइनल जो बचा है वो भी कटेगा, आगे x रहेंगे आपके पास, वो तो अभी भी ज़ीरो बनते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में आ गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और डिनोमिनेटर में आ गया 1, ये सारे ज़ीरो बनेंगे और यही लिमिट होगी विच इज़ इक्वल टू 2। सो यू आर गेटिंग द सेम थ्री इक्वेशंस, आपको तीनों इक्वेशन बिल्कुल सेम मिल रही हैं जैसे पहले मिली थी, तो डेफिनेटली ए बी सी की भी वैल्यू फाइनली सेम आएगी। बट इस केस में क्या हो रहा है, आसानी क्या है, कैसे ये इजी हो गया, ये इस तरीके से इजी हो गया कि आपको एक बार में ही तीनों इक्वेशंस मिल जा रही है। सो दिस इज़ द ईजियर वे टू डू इट, इस तरह से। तो एक्सपेंशंस यूज़ करते रहेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। नहीं यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे ये सारे एक्सपेंशंस याद नहीं आने वाले। सो अब तक जितने भी फॉर्म्स आपने पढ़े, यू हैव लर्न स्टैंडर्ड लिमिट, यू हैव लर्न एल हॉपिटल रूल, यू हैव लर्न एक्सपेंशन। तो किसी भी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फॉर्म्स के थ्रू क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, ठीक है, तो आप ज़्यादा सीखोगे। Now finally we are going to have a little idea about the left hand and right hand limit, जिसको हम basically next concept continuity में यूज़ करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे हम evaluate करेंगे। ओके, सो फार वी हैवेंट यूज LHLL एंड RHLL। शुरू में आपको सिर्फ बताया था, तो लेफ्ट एंड राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अभी तक हमने नहीं यूज़ किए। द रीज़न बीइंग कि ऐसे फंक्शंस हमारे पास आए नहीं जिसमें इसकी ज़रूरत पड़े। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, इस तरह की बातें जब आती हैं तब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को यूज़ करते हैं। सो नाउ इज़ द टाइम टू डू डैट, अभी हम करने जा रहे हैं इसको यूज़। तो देखते हैं कैसे करना है। आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो आपको a में से h सब्ट्रैक्ट करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो a प्लस h करना है। सो हेयर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया हुआ है एंड वी वांट टू कैलकुलेट द लिमिट। तो जैसे मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट है तो आपको दोनों ही निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो इसके लिए अगर मुझे LHL निकालना है तो फिर से पे बता दूं कि किसी भी पॉइंट पे, अगर किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पे हमें अगर a पे निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो व्हाट वी डू, वी सब्ट्रैक्ट a little h from here, a very tiny h is tending to 0. so what we do here, a यहाँ पे क्या है, अभी x 0 है, a 0 है सॉरी, तो x is tending to a, तो x is tending to 0. so what we do here, we subtract h from 0 और x की जगह 0 माइनस h हम रख देंगे, h will be tending to 0. Now what is the fractional part of 0 minus h? ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक नेगेटिव क्वांटिटी है, फ्रैक्शन में है h, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस h हो जाएगा। प्लीज़ नोट, ये 1 माइनस h हो जाएगा। अब आप इसका फॉर्म चेक करेंगे, कई बच्चे गलती करते हैं, इसको 1 लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये फाइनाइट बाई फाइनाइट है। अगर h को 0 पुट करोगे, ये 0, ये 0, दिस विल गिव यू सिंपली साइन 1 बाई 1। तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट आ रही है वो साइन 1 बाई 1 आ रही है। नाउ मूविंग टू द राइट हैंड लिमिट, RHL के लिए हम क्या करेंगे, हम डेफिनेटली अभी जो हमने बात की, हम a में h इतना ही h हम ऐड कर देते हैं। तो here we are going to do that, h is tending to 0, so we will write here sin of 0 plus h। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे 0 plus h। अब h बहुत छोटी क्वांटिटी है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट भी उसका छोटा ही होगा, और h फ्रैक्शन में है तो ये h बाई h ही आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं h इज टेंडिंग टू 0, तो ये आपका पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये 1 को करेगा। नाउ बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों फाइनाइट हैं, अलग अलग एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन बराबर नहीं हैं, तो हम क्या बोलते हैं ऐसे केसेस में, लिमिट डज नॉट exist, right? So this is the approach to find the left hand and right hand limit. Let us move on to the second one.
सो इट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ भी हमें निकालना पड़ेगा बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा. यू कैन ट्राई इट हियर. सो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करेंगे, ज़ीरो में से h सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए ज़ीरो में h ऐड करेंगे. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ज़ीरो माइनस h, राइट, here also. एंड h इज़ वेरी स्मॉल टेंडिंग टू ज़ीरो. और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस केस में हम लिखेंगे ज़ीरो प्लस h. नाउ लुक हियर, ध्यान से देखेंगे. In this case what we are getting inside the greatest integer, it is h square minus h, and in this case we are getting it is h square plus h. Now h is very small, h बहुत छोटा है, h स्क्वायर और भी छोटा हो जाता है, ध्यान रखिए. बिकॉज अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में होती है उसका स्क्वायर करोगे और छोटा होगा, क्यूब करोगे और छोटा होगा. 0.1 का स्क्वायर करोगे 0.01 आ जाएगा, उसका क्यूब करोगे 0.001 आ जाएगा. तो एच स्क्वायर और छोटा हो गया, एच भी छोटा है, दोनों बहुत छोटे हैं, दोनों का सम ज़ीरो से बड़ा होगा. हमेशा ध्यान रखें एच एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है जो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि लेफ़्ट हैंड लिमिट में एच पॉजिटिव होती है, राइट हैंड लिमिट में क्या होती है, मतलब वैसा नहीं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव होती है, वो कन्फ्यूज़न. एच हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, एच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. तो एच स्क्वायर प्लस एच हमेशा, आप देखिए एच बहुत छोटा है, एच स्क्वायर छोटा है, ये भी छोटा होगा. ये ऑल दो ज़ीरो से थोड़ा बड़ा होगा लेकिन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ज़ीरो ही आएगा बच्चे. इस केस में क्या होगा, आप देखिए ये छोटा है लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एडिशन नहीं हो रहा है. तो जैसे हमने कहा कि एच स्क्वायर इज़ मोर छोटा, वो ज़्यादा छोटा है, और एच कम छोटा है, तो छोटा माइनस छोटा स्टिल अ छोटा बट विथ अ नेगेटिव क्वांटिटी, ये नेगेटिव हो जाएगा और इस केस में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड इट. अगेन द लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज बोथ आर नॉट इक्वल. limit does not exist, right? ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं जहाँ पे अगेन फ्रैक्शनल पार्ट का यूज़ है और थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट एक्चुअली नहीं है. यू वांट टू ट्राई इट, जस्ट गिव इट अ ट्राई. आई डू होप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. क्या करना होगा, ज़ीरो माइनस एच और ज़ीरो प्लस एच जैसे आपको बताया पहले. तो करते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट. ज़ीरो माइनस एच, यहाँ पे x की जगह आएगा ज़ीरो माइनस एच, यहाँ भी आएगा ज़ीरो माइनस एच, और यहाँ भी आपका आ जाएगा ज़ीरो माइनस एच. ठीक है. अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो फॉर्म हम बाद में पहचानते हैं, बाद में देखते हैं. जब आप लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अप्लाई कर लेते हैं फिर हम फॉर्म को चेक करते हैं क्या बन रहा है. ये क्या होगा, वन माइनस एच, ये हमने पहले ही देखा हुआ है. ये भी वन माइनस एच, दिस इज ऑल्सो वन माइनस एच इन द डिनोमिनेटर. नाउ इफ़ यू पुट एच, एच इज़ वेरी स्मॉल, इट्स टेंडिंग टू ज़ीरो. अगर आप एच को ज़ीरो पुट करेंगे, अब आप फॉर्म को देखिए, ये वन आएगा, मतलब नीचे ही फाइनाइट आ गया. ऊपर क्या आएगा, ये ई आएगा, ये -2. ये सिंपली ई -2/1 यानी कि लिमिट आपकी ई -2 आ गई. ठीक है, बिल्कुल ईजिली आ गया बिकॉज फाइनाइट बाई फाइनाइट में तो लिमिट ऐसे ही रख देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है. अच्छा, अब हम बात करते हैं RHL की. RHL की अगर हम बात करें तो क्या करोगे, इसमें करेंगे ज़ीरो प्लस एच. ठीक है, हियर इट इज़ ज़ीरो प्लस एच, ज़ीरो प्लस एच -1/0 प्लस एच, राइट. अब क्या होगा, यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो h ही होगा, यहाँ पे भी h आएगा, यहाँ पे भी. अब ये देखिए 0/0 फॉर्म है. h को अगर आप ज़ीरो पुट करोगे 0/0, आप इसमें एक्सपेंशन लगा सकते हो, LH लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं. सो चलो एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, LH लगा लेते हैं. डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ मैं, ये अगेन 0/0 फॉर्म है, एक बार और LH लगा सकते हैं. वैसे तो ये स्टैंडर्ड लग सकता है इसमें बट चलो LH ही लगा देते हैं.
ये आप देख पाएंगे दिस इज गोइंग टू गिव यू 1/2. So again both are not equal. Left hand limit and right hand limit are not equal, so the limit will not exist. So I do hope you have little idea about the left hand limit and right hand limit, but don't worry, we are not winding it up here. इसको हम यहाँ पे ख़त्म नहीं करने वाले हैं. अब जो चैप्टर चलेगा उसमें हमेशा आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने वाले हैं, बिकॉज ये हमने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है. विल बी लुकिंग एट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ अ कंटिन्यूटी, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट उसी का बेसिक है. तो वहाँ पे हम अच्छी तरीके से और भी क्वेश्चंस करेंगे. सो टिल देन यू कीप वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट्स, एल हॉपिटल रूल, देन एक्सपेंशन. तो इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप n नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं.